हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉब टेक। आई होप यू ऑल वर फाइन। सो आज मैं जो रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ वो एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2020 की है। आई नो आप सबको पता होगा। सो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये 29 दिसंबर 2020 से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2020 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। और फीस पेमेंट की डेट जो है वो 2 फरवरी 2021 तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम की डेट जो है वो 29 मई और 7 जून 2021 दिखा रहा है। इस बीच आपका एग्ज़ाम हो सकता है और टायर 2 और टायर 3 की डेट अभी नहीं आई है। अब इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये की फ़ीस है और SC ST के लिए और PH के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और कोई फीमेल्स हैं उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, फीमेल हो, तो कोई पैसा नहीं आपको देना है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स की है, इसमें मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर में आपकी मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए और इसमें बैचलर डिग्री है। सब में बैचलर डिग्री मांगी गई है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में आपकी मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, मिनिमम 20 साल होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में इंटेलिजेंस ब्यूरो में मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए आपकी, उससे। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल होगी, ये होनी चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जॉब है ये। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जॉब है ये, और इसमें मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में AFHQ में 20 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। और असिस्टेंट अगर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए आपकी एज। असिस्टेंट के लिए आपकी मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए आपकी मैक्सिमम 30 साल एज होनी चाहिए। इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्सरसाइज के लिए आपकी मैक्सिमम 30 साल एज होनी चाहिए। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए मैक्सिमम आपकी 30 साल एज होनी चाहिए और बैचलर डिग्री होना चाहिए। इंस्पेक्टर एग्जामिनर में आपकी मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए CBI रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका। सब इंस्पेक्टर के लिए CBI में आपके मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए। इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपकी मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में मैक्सिमम 30 साल एज होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट के लिए मिनिस्ट्री में मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए आपकी एज। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए आपके पास। डिविजनल अकाउंटेंट के लिए ऑफिस CAG के लिए मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए NIA में 30 साल एज होनी चाहिए मैक्सिमम आपकी। मैक्सिमम 30 साल है, उससे कम आप हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए आपकी एज। अगर आप 32 साल के हो तो आप एलिजिबल है, अगर उससे ज़्यादा हो तो एलिजिबल नहीं हो आप। इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। और ये सारी पोस्ट है, आप इसके बारे में पढ़ लेना जो भी है। सब में ग्रेजुएशन मांगा है। मिनिमम एज अब 18 से 27 30 मैक्सिमम एज है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब इसका नोटिफिकेशंस देख लेते हैं जो SSC ने जारी किया है, वो नोटिफिकेशंस पढ़ लेते हैं क्या क्या है नोटिफिकेशंस में। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस में जो मैंने आपको बताई ये सारी पोस्ट हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसमें पे लेवल जो 8 है उसमें 47,600 से लेके 1,51,000 तक आपकी सैलरी होगी पे लेवल 8 में। और इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट आती है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आती है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर्स आते हैं। और पे लेवल 7 में 44,000 से लेके 1,42,000 तक आपको सैलरी होगी। और इसका पोस्ट देखते हैं कौन कौन सी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आती है इसमें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री में इंटेलिजेंस ब्यूरो में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ में, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री में, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्री में। आप वीडियोज़ को इनमें पॉज करके देखिएगा कि सारी पोस्ट के बारे में आपको पढ़ना, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये फिर उसके बाद पे स्केल 6 में आपको 35,400 से लेके 1,12,400 तक मिलेगा। और इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं वो आप पढ़िएगा। जूनियर स्टैटिकल, सब इंस्पेक्टर, ये सब इसके अंदर आती हैं पे स्केल 6 में। पे स्केल 5 में जो सैलरी होगी वो 29,200 से लेके
92,300 तक आपकी होगी। और इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं, ऑडिटर की हैं सारी पोस्ट इसके अंदर, ऑफिस अंडर सीएजी, अदर मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अकाउंटेंट के लिए, ऑडिटर के लिए, अकाउंटेंट के लिए भी है। और पे लेवल 4 में 25,000 से लेके 81,000 तक सैलरी होगी आपकी। इसमें क्या होगा, सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सब इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। सो उसके बाद और इस ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने सारा आपको बता ही दिया है। तो आप इसको, अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन तो आप डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ लेना। जो भी आपको, जैसे कि डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना हो, लो विज़न, हियरिंग इम्पेयर्ड, आपको सुनने में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम हो, और एज रिलैक्सेशन कितना है ये तो सबको पता है। सी के लिए 5 ईयर्स के, ओबीसी 3 ईयर्स, पीएचडी के लिए 10 ईयर, फिजिकल हैंडीकैप के लिए। तो ये सब के लिए आप अगर नोटिफिकेशंस पढ़ लेना अच्छे से, डाउनलोड करके जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं इनको पढ़ लेना। और अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर दूंगा। और ये सारी पोस्ट हैं, इनके बारे में देख सकते हैं आप, जो भी सारी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस है, नोटिफिकेशंस में सब यही दे रखा है। और अगर मैं इसके ऊपर सारी मतलब पोस्ट के बारे में पढ़ने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा। तो आप इसको आप डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं इसे सॉल्व कर दूंगा मैं। और जो भी डाउट्स हैं उनको पढ़ के रिजॉल्व कीजिए। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा उस। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसके सेंटर्स होंगे एग्जामिनेशंस के। ये आप देख लेना, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बिहार, उत्तर प्रदेश से, जहाँ से बिलोंग करते हो, वहाँ कहाँ कहाँ इनके एसएससी के सेंटर पड़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। और एग्ज़ामिनेशन के मोड क्या होंगे, एग्ज़ामिनेशन 1, 2, 3 और 4। टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड होगा, टायर 2 भी, टायर 3 पेन पेपर होगा। देख सकते हैं कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 50 मार्क्स, इंग्लिश में 25 50 मार्क्स, और 1 घंटे का पेपर होगा। सो ये सब तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। तो तभी, और टायर 2 में आप देख सकते हैं 200 का पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। और उसके बाद सीपीटी, और ये इसका सिलेबस है। जो अगर आपको सिलेबस चाहिए तो यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक हैं आएंगे, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो सब आप सिलेबस में से देख लीजिएगा। अगर स्टैटिक्स के बिलोंग करते हो आप, अगर ऑडिटर वगैरह इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो सारे टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं। कंप्लीट सिलेबस दे रखा है इसका, और फाइनेंस से रिलेटेड भी सारा सिलेबस दे रखा है। तो आपको जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इस नोटिफिकेशंस के अंदर सब सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम देखते हैं अप्लाई कैसे करना है आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वेबसाइट को, आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे क्लिक करना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकेंगे। सो देख सकते हैं थोड़ा एसएससी की वैकेंसी में थोड़ा वेबसाइट पे थोड़ा ट्रैफिक है अभी, तो इसलिए स्लो है वेबसाइट। बट मैं देखता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है तो लोग लॉगिन कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे। सो कोई नहीं, आप देख से खुल गया है पेज। इसमें सबसे पहले आपको करना है, अगर आप डायरेक्ट इसमें आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड से आप लॉगिन कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। इसमें अपना आधार कार्ड नंबर, आईडी नंबर डालने के बाद उसके बाद नेम डालना है अपना, फिर आपका नेम वेरीफाई करना है, फिर आपको अपने फादर नेम, मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपकी क्या है, और किस ईयर में आपने 10th करी है वो डालना है इसमें, ग्रेजुएशन कब क्या है वो सब फिल करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आपको इसके फ़ोटो और आईडी तो आपका आधार कार्ड से ले ही लेगा, और उसके बाद आपको इसका सेकंड स्टेप में आपको इसका पेमेंट करना है। अगर आप SC/ST से नहीं बिलोंग करते तो आपको कोई पेमेंट नहीं करेगा, अगर आप SC/ST से नहीं बिलोंग कर रहे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 100 रुपीज़ का, तो वो पेमेंट आप फाइनल